हाय मीरा। शुरू करते हैं। हाँ जी चलो। गप्पे। कल अपने मूवी देखी, हम लोगों ने मूवी देखी ट्यूसडेज विद मौरी। बहुत ही खूबसूरत मूवी। उसमें एक चीज़ जो अपार्ट फ्रॉम मैनी थिंग्स, जो एक लाइन मुझे अच्छी लगी कि मौरी बोलते हैं कि लाइक एक बास्केटबॉल मैच देख रहे होते हैं और सब लोग हूट बोलो या तो सपोर्ट करे तो टीम को बी नंबर वन, और मैच चल रहा है, उसके बीच में मौरी देखता है उनकी तरफ, कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग नंबर 2। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस तरीके से देखता हूँ कि लोग हमेशा नंबर 1, टॉप, बेस्ट, इंटेलिजेंट ही। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन बीइंग एवरेज? एज एन, अगर आप 4-5 चीज़ें कंसिस्टेंटली करते हो, वर्कआउट रेगुलर करते हो, अपने न्यूट्रिशन हैबिट में ध्यान रखते हो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ में ध्यान रखते हो, अपने काम में एवरेज हो, इज दैट गुड? और आपको हमेशा टॉप में रहना है, वो देख के रखना है? व्हाट डू यू थिंक कि कैसे इसको, इस लूजली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को कैसे अपनी लाइफ में इसको ओपन कर सकते हैं? देखो, मतलब सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्म्स व्हाट द सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड। अब जैसे सोसाइटी में हमेशा ये होता है कि हाँ हमेशा बेस्ट रहना है, अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड बिजनेस एंड कितना आप आगे ग्रो करते हो, राइट? नोबडी टॉक अबाउट स्लो डाउन. Everybody is talking about running and chasing and just being the best version of yourself, right? But वो best version of yourself बनने में it takes time. It's not something कि आपने एक दिन कर लिया और short term के लिए हो सकता है with lot of drainage of energy, but it's not your personality कि आप उसको slow down होके चीज़ों को really बहुत above average करें. जैसे बोला कि is there any problem being average? एवरेज रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमको बोलते हैं कंसिस्टेंसी की बात, वो एवरेज भी अगर कंसिस्टेंटली आप करते हो तो वो एवरेज से अबव हो ही जाएगा। एंड लेट द पर्सन डिसाइड व्हाट इज टॉप, व्हाट इज सेकंड, व्हाट इज थर्ड, व्हाट इज व्हाट लेट द पर्सन डिसाइड। और वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके डिज़ायर्स, आपके पास हिस्ट्री, आपकी आप क्या सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके एम्बिशंस कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो डिसाइड करते कि किसको कहाँ क्या होना है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, इट्स नॉट कि कौन क्या आगे क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो यंग माइंड्स हैं, दोज हु आर गेटिंग इनटू द वर्क फोर्स और लाइक 10 साल, 12 साल, 15 साल, उनके लिए और उस एज ग्रुप के लिए बीइंग एवरेज इज बीन शेमफुल। दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। या तो उनके इंस्टाग्राम इतने ही होने चाहिए, या तो उनको एक ऐसी स्किल आनी चाहिए जो कि बहुत डिफरेंट है बहुत लोगों। तो जस्ट बीइंग लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज, वो उनकी होड़ में लगे हुए हैं। बट एवरेज होने में प्रॉब्लम क्या है? दैट्स द प्रॉब्लम इज विद द यंग माइंड, जो कि ये पूरा नोशन लेके अपने आप को इतना प्रेशर में रख रहे हैं। एंड देन प्रेशर में रख के व्हाट आर दे गेटिंग? एंड वो मिल भी गया, आर दे हैप्पी विद दैट? And during the process to achieve something, what are they losing? And especially in terms of the female hormonal issues and the health, which is the ultimate thing. आपका अगर शरीर ठीक नहीं है, आप कितना भी अचीव कर लो, आप कुछ भी कर लो, it won't add, एक टोटलिटी में आप अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें we need to normalize the normal thing. We need to normalize what is being average is okay. There is no harm in being टू, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आलस कर जाओ कि भाई हम में पोटेंशियल है, हमको करना है, पर हम वो नहीं करेंगे कि टू बी इज ऑल्सो ओके। कहीं ना कहीं बैलेंस देखना जरूरी है, कहाँ पे हमको आगे जाना है, कहाँ पे हमको अपना वो करना है, कहाँ पे व्हाट नीड्स व्हाट, उसका डिमार्केशन, उसकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। आ जाओ मीरा। Why only young people? तुमने मेंशन किया यंग पीपल 3-4 बारी, बट क्या ये प्रॉब्लम बोलो या तो ये सिचुएशन केवल यंग लोगों के साथ में है कि सबके साथ में है? नहीं, सबके साथ में तो वो है ना, हम वी आर शेप्ड बाय आवर सोसाइटी, राइट?
हमारी अपब्रिंगिंग, जैसे स्कूल कॉलेज में थे हमेशा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा परफॉर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि अच्छी जॉब लेनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ये है वो है, एक अच्छा नाम चाहिए सोसाइटी में। तो उस रेस में हम सब लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम अभी वी आर इन 40s, राइट। हमको पता है कि यार एक्चुअली डजंट मैटर मच, पैसे ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, सब कुछ चीज़ है, बट वो जो प्रेशर में रहना थ्रू आउट वो सही नहीं है। एंड as the society is getting more complex, मेरे हम बात करें, एक बार वीडियो चल रहा है, ओके। जैसे हम पहले बात करते थे कि हमारी सोसाइटी में कंपैरिजन होता था उसी से ही, जहाँ पे लाइक शर्मा जी के बच्चे, मिश्रा जी के बच्चे, कुमार जी के बच्चे, इनका कितना परसेंटेज है, कितना, हम उस सोसाइटी से ही लिमिटेड थे, ज़्यादातर अपने डिस्टेंट फैमिलीज के ही कंपैरिजन होते थे। एंड ड्यू टू इंटरनेट, ये यूएस में मिस्टर बीस्ट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, जहाँ पे बच्चे लोगों को भी उतनी फॉलोअर्स चाहिए। तो मतलब होता है ना कि हमारा बाउंड्रीज नहीं रही है। तो बाउंड्रीज नहीं होने से हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, वी डोंट नो, बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री, इट्स ऑल लिमिटलेस। ये इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, इसको नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करने वाले दुनिया में हैं लोग। तो अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसको सुन के मुझे एक एक बहुत पुराना करीब आई थिंक 12-15 साल पुराना वीडियो है, शायद उससे भी पुराना हो, वेयर सनस्क्रीन, उसमें इट्स वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। आई थिंक मैं सबको रिकमेंड करूँगा अगर ये वीडियो जाता है कहीं पे दूसरे लोगों के साथ में, कि देखो उसका नॉट फॉर द वीडियो क्वालिटी, नॉट फॉर द ऑडियो क्वालिटी, बट द लेसन इट गिव्स। उसमें एक लाइन है कि डोंट रीड, उसमें एक लाइन है, डोंट रीड द ब्यूटी मैगजीन, दे मेक यू फील अगली। एक मिनट जाके देखा जाओ। अभी इसको पॉज करते हैं, कंटिन्यू करेंगे।